नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द। शिक्षा विभाग ने जेएसएससी को भेजी अधियाचना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने की आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अस्पतालों में क्यूआर कोड आधारित त्वरित ओपीडी पंजीकरण की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने दुमका जिले के जरमुंडी में पेट्रोल कांड में पीड़िता की मौत पर जताया दुख। परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में कारोबारी अमित अग्रवाल को किया गिरफ्तार। और जेएससीए स्टेडियम रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल होने वाले मैच में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। 2000 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि पहले चरण में लगभग 26,000 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को अधियाचना भेज दी गई है। इस परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में जेटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में बाकी 24,000 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय युवाओं को देने के लिए गए निर्णय के बाद विभिन्न नियोजनालयों द्वारा सार्वजनिक रूप से निजी कंपनियों को इसकी सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत ऐसे निजी संस्थान जहां 10 से ज्यादा कामगार काम कर रहे हैं उन्हें नियोजनालय में निबंधन कराने को कहा गया है। उन्हें यह बताना होगा कि उनके यहां कितने कर्मचारी हैं और वे कहां के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अस्पतालों में क्यूआर कोड आधारित त्वरित ओपीडी पंजीकरण की शुरुआत की है। ये सेवा पुराने और नए दोनों प्रकार के रोगियों के लिए उपलब्ध होगी। रोगी क्यूआर कोड स्कैन कर अपना नाम, पिता का नाम, आयु, लिंग, पता और मोबाइल नंबर जैसे विवरण अस्पताल के साथ साझा कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इससे ओपीडी पंजीकरण पर कम समय लगेगा और रोगी लंबी कतारों में इंतजाम करने से बच सकेंगे। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र स्थित भालकी गांव में पेट्रोल कांड की पीड़िता की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए उसके परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इधर इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि एक युवक ने युवती के घर घुसकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया था। युवती को गंभीर हालत में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया था। रांची लाने के क्रम में कल उसकी मौत हो गई थी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर यूपीएससी की परीक्षा और भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। हालांकि इस ऐप के जरिए आवेदन फॉर्म भरने की सुविधा नहीं होगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए वर्ष भर चलने वाला एक जागरूकता कार्यक्रम कल से शुरू किया है। मतदाता जंक्शन नाम से इस कार्यक्रम का प्रसारण 52 कड़ियों में आकाशवाणी से किया जाएगा। यह साप्ताहिक कार्यक्रम हर शुक्रवार शाम 7 से 9 बजे तक आकाशवाणी के विविध भारती, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड और अन्य प्रमुख चैनलों से प्रसारित होगा। कार्यक्रम देश भर में 23 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। वहीं इसकी प्रत्येक कड़ी में प्रश्नोत्तरी, विशेषज्ञों से बातचीत और आयोग की टीम द्वारा तैयार गीत शामिल किए जाएंगे। नागरिक मतदान प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछ सकेंगे और अपनी राय भी दे सकेंगे।
राज्य के विभिन्न जिलों से कौशल विकास और रोजगार के लिए चयनित 69 जनजातीय युवतियों को कल टाटानगर से बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले की इन युवतियों का चयन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हुआ है। टाटा समूह की इस कंपनी में इन सभी युवतियों को 1 साल का कौशल विकास प्रशिक्षण देने के बाद कंपनी में नौकरी दी जाएगी। इससे पहले लगभग 800 जनजातीय युवतियों का चयन टाटा समूह ने अपने हुसूर प्लांट के लिए किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उसे आज रांची में ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमित का नाम अवैध खनन घोटाले से संबंधित ईडी की अभियोजन शिकायत में आया था। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ भी शेल कंपनी से संबंधित जनहित याचिका वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगने की शिकायत अमित अग्रवाल ने दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। लोकसभा की पर्यटन संबंधी संसदीय समिति की बैठक में रांची के सांसद संजय सेठ ने पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कई सुझाव रखे। उन्होंने रजरप्पा मंदिर, टैगोर हिल रांची, मैकलस्कीगंज, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और भगवान आदिनाथ महावीर की तपोस्थली को राष्ट्रीय पटल पर विकसित करने का सुझाव दिया। इसके अलावा रांची और आसपास के जल प्रपातों के विकास और चांडिल, गेतलसूद तथा रुक्का डैम में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने की मांग रखी। राज्य के चिकित्सक भी अब सरकारी अस्पतालों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक ने सिजेरियन कराकर इसका उदाहरण पेश किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर रंजीत पांडा की पत्नी डॉक्टर ऋचा का अस्पताल में ही सिजेरियन होने से सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल बेहद खुश हैं। उन्होंने ट्वीट करके उपायुक्त से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक अस्पताल की कामयाबी का बखान किया है। उन्होंने लिखा है कि सरकारी अस्पताल की गुणवत्ता का मिथक तोड़ते हुए सदर अस्पताल पूर्वी सिंहभूम में डॉक्टर रंजीत पांडा की पत्नी का डिलीवरी सिजेरियन ऑपरेशन से किया गया। सदर अस्पताल में डॉक्टर ऋचा पांडा का 2 अक्टूबर को सिजेरियन ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर रंजीत पांडा सदर अस्पताल में जबकि उनकी पत्नी एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पदस्थ है। डॉक्टर रंजीत पांडा के मुताबिक सरकारी अस्पतालों की हालात अब पहले जैसे नहीं है। अब यहाँ भी निजी अस्पतालों की तरह सुविधाएं जुटाई जा रही है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। लखनऊ में आरोग्य भारती के आज से शुरू हो रहे वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में झारखंड समेत देश भर के करीब 700 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य भी मौजूद रहेंगे। कुछ संक्षिप्त खबरें।
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत वाली 57 योजनाओं का कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत वरण महतो ने शिलान्यास किया। रांची जिले में इस बार 89,000 गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत कंबल वितरण किया जाएगा। राजधानी रांची में 2 दिवसीय ओडिसी उत्सव का आयोजन 15 अक्टूबर से होगा। इसमें राष्ट्रीय स्तर के 95 ओडिसी कलाकार हिस्सा लेंगे। झारखंड सचिवालय सेवा के अवर सचिव स्तर के 69 अधिकारियों को उप सचिव के पद पर प्रोन्नति दी गई है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बोकारो जिले के थाना क्षेत्र स्थित धवैया गांव में अवैध संबंध के आरोप में एक युवक की ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में 21 को नामजद आरोपी बनाया गया है। इनमें 11 ग्रामीणों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दी है और गांव में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है। राज्य में 6 नर्तकों पर आधारित फिल्म नाटोक बुसान न्यू वेब शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में विजेता रही है। 4.5 मिनट की इस शॉर्ट फिल्म का चयन इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी हुआ है। रामगढ़ की शुभांशी चक्रवर्ती ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। क्रिकेट रांची के जेएससीए स्टेडियम में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 4 आईपीएस, 20 पुलिस उपाधीक्षक, 40 इंस्पेक्टर, 84 सब इंस्पेक्टर और लगभग 2000 जवान तैनात किए गए हैं। स्टेडियम परिसर तथा उस होटल के आसपास जहां खिलाड़ी रुके हैं वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा होटल से लेकर स्टेडियम तक के रूट में ऊंची बिल्डिंगों से भी जवान निगरानी रखेंगे। इधर दोनों ही देशों की टीम कल रांची पहुंच गई। इन टीमों के आज प्रैक्टिस सेशन में शामिल होने की संभावना है। और गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल की महिला हॉकी के सेमीफाइनल में झारखंड का मुकाबला पंजाब से होगा। झारखंड ने कल खेले गए इस मैच में उत्तर प्रदेश को 1 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। झारखंड के लिए संगीता ने 2 और ब्यूटी, विनिमा, दीपिका और प्रमिला ने 1-1 गोल किए। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दुमका में एक युवती की जिंदा जलाने और रांची में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय मैच से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने बोकारो के गोमिया में ग्रामीणों द्वारा एक युवक की पीट कर हत्या किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने लालू राबड़ी पर चार्जशीट की खबर पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव कराने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। दैनिक जागरण, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने केंद्र सरकार द्वारा मतांतरित दलितों को एससी दर्जा देने पर अध्ययन करने के लिए आयोग का गठन करने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब मुख्य समाचार। राज्य में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द। शिक्षा विभाग ने जेएसएससी को भेजी अधियाचना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने की आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य अस्पतालों में क्यूआर कोड आधारित त्वरित ओपीडी पंजीकरण की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने दुमका जिले के जरमुंडी में पेट्रोल कांड में पीड़िता की मौत पर जताया दुख। परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में कारोबारी अमित अग्रवाल को किया गिरफ्तार। और जेएससीए स्टेडियम रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल होने वाले मैच में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। 2000 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।